और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। तो आदि एक टी शर्ट तुम छुपा लो, आ बैल मुझे मार, इस बंदे की फोटो बहुत बिकेगी। कोई बात की हुई है पहले की चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का सो कॉल्ड। हाँ, इसका स्पीच जो थी पंजाबी, तो ये किस एंगल से कश्मीरी हुआ? ड्रोन थे या कुछ भी थे, वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा, उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा वो बच गया। वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अगर ये बात बोली जा रही है, बांग्लादेश के अपेंडिक्स था हमारा जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर वक्त हम कहते रहते कि वो हमारी शहर आ गए। साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। तो ये सेलिब्रेट कर रहा था कि रो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया सर, आप क्या बोलते हो? ये इनविटेशन दे रहा था बैल को कि आजा, अब मुझे मार, मैं खड़ा हूं सामने तेरे। अच्छा आदि, एक चीज नोट की मैंने स्पीच में इसकी बंदे की, इसका लहजा आपने नोट किया? हिज प्रोनाउंसिएशन आप नोट करो कि हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स कैसी भाषा बोलते हैं, पंजाबी। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? है? पंजाबी और है इसका, हाँ, इसका स्पीच जो थी पंजाबी, तो ये किस एंगल से कश्मीरी हुआ? सॉरी, कहने वाली बात है कि ही इज द लीडर ऑफ पीओजे, ही इज द लीडर ऑफ पंजाब, कहीं से पंजाब से उठ के इसको बैठा दिया गया है वहां पर, और ये लीड कर रहा है वहां पर सो कॉल्ड आजाद कश्मीर को। तो ये बात तो पहली प्रूव हो गई। दूसरी, भाई साहब इस समय ये कह रहे थे कि हमने क्या किया था, लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलात तक, वेरी स्पेसिफिक, ओके, लाल किला एंड कश्मीर के जंगलात तक, और अभी तक वो बॉडी गिन रहे हैं अभी। दिस इज स्टेटमेंट कि हमने घर में घुस के मारा है और वो बॉडी गिन रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट नंबर 1 एविडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस कि भाई हमने किया है, एंड कमिंग फ्रॉम अ फेयरली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड। हाँ, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजे अनवारुल हक। तो या तो देखो, ऐसे बयान जो है आदमी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, तो दैट मीन्स ये बयान जो है इट हैज बीन ट्यूटर्ड, डॉक्टर्ड नेचुरली बाय दी पाकिस्तानी मिलिट्री माइट। तो आसिम मुनीर ने बोला होगा शू, और इसने भाव भाव करना वहां पर शुरू कर दिया। तो आसिम मुनीर ये शू क्यों बोल रहा है? इज ही रियली वांटिंग ट्रबल? पाकिस्तान का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था 2 दिन पहले तक, उसने बहुत बड़ा यहाँ पे दावा किया है दोस्तों। वो खुलेआम पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, उनका सेनेट होता है, उसमें ये बंदा, ये कैरेक्टर बोलता है कि भाई मैंने पहले ही बोला था कि भारत को हम ब्लीड करते रहेंगे और हम रेड फोर्ट के अंदर हिट करेंगे, कश्मीर के फॉरेस्ट से लेकर रेड फोर्ट तक हम हिट करेंगे, और हमने वो कर दिखाया, हमारे लोगों ने कर दिखाया, आवर ब्रेव मैन हैव डन इट। तो दोस्तों ये बात पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल रहा है दोस्तों कि आवर मैन हैव डन इट। अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। और यही टाइम पे जो उनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, वो एक इंटरव्यू में बोलता है कि भाई हम अभी एक भारत के साथ ऑल आउट वॉर की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी सेम डे में बोली है दोस्तों। इससे पहले आसिम मुनीर की गिदड़ धमकी आती है जॉर्डन का, जब किंग जब आता है उस टाइम पे वो बोलता है कि भाई भारत को वापस थ्रेटन देता है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है इस समय दोस्तों? पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अगर ये बात बोली जा रही है पीओके के असेंबली में, तो आप ये मान के चलिए कि देयर इज समथिंग डेफिनेटली सिनिस्टर प्लान्ड ओवर हियर। मैडम ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म नहीं, साबिक वजीर आज़म ने कोई बात की हुई है पहले की चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने ही कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक,
अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका। तो उनको एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आज़ाद कश्मीर में रहा हो, जहाँ भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचिए अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप क्या सुनाने लगे? उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये एक रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DGISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, हालांकि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो TV एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और DGISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में इन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था, हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड, तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ आप कह रही हैं जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मारा मगर सर अगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे, वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से, वो तो शुक्र है लगा वो बच गया। वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है कि उन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर होना। देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक होता है कि स्ट्राइक करना अपनी साइड से, वो घुस के मार, उसे घुसना नहीं कहते, घुसना होता है अंदर जाना और फिर वहां से स्ट्राइक करके वापस। ठीक है सर, आप कहना चाह रहे हैं सर बिना घुसे वो हमें मार के गए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता? अब क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इन साहब को, जो है आजाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ये सब कुछ कहने की कि जी हम यहाँ से वहां तक, मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े,
दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते हैं कब कहा उन्होंने? वो तो कह रहे कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे, ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारा टू टंग है और कश्मीर हमारी शहर आ गए। और तो सर वो बांग्लादेश का अपेंडिक्स था हमारा जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर वक्त हम कहते रहते कि वो हमारी शहर आ गए। दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की चापलूसी प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि रेड फोर्ट और कश्मीर में जो आतंकवादी हमला है वो पाकिस्तान ने ही करवाया है, क्योंकि पाकिस्तानी मानता है बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी हो रहा है वो तो भारत ही करवा रहा है, इसलिए तो भारत में भी ये पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करवा रहा है। इन्होंने दावा किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उपस्थित होकर, और इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान पीओके में आतंकवादी की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। जब भारत 10 आतंकवादी मारता है तब पाकिस्तान पीओके में 100 आतंकवादी पैदा करने वाला फैक्ट्री स्थापित कर दिया है। जो पाकिस्तान इतने दिन चीख चीख के कह रहा था भारत में जो आतंकवादी हमला उसमें पाकिस्तान की कोई हाथ नहीं है, इस बयान के बाद सब पता चल जाता है कि पाकिस्तानी सरकार ही भारत में जो आतंकवादी हमला होता है उस सब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही हाथ है।